नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम डिस्कस करवा 2025 जनवरी केरला स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इकोनॉमिक्स रो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी 2025 मसीहा क्वेश्चन जनवरी जो क्वेश्चन आसला तार पार्ट 1 तार टोटल 120 क्वेश्चन थाए तो 3टा पार्ट रे ताको कवर करवा। जे फास्ट पार्ट रे आमे देखिबा 1 रु 40 पर्यंत जो क्वेश्चन केमती कोन आस्तिला सेरा डिटेल रिव्यू करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदी देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो। 2025 24 रु ऑनवर्ड्स माने 17 रु 24 25 पर्यंत जहाँ भी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केरला सेट रो अच्छी गोटे प्लेलिस्ट रे दे देथिबी सेठी जाके विजिट करके देखि परिबो। एंड अदर जो स्टेट रे भी जहाँ भी इकोनॉमिक्स रे एग्जाम हेछि से सब रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेलिस्ट रे पाइ जिवो। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करिबा। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन एटा सेट ए रे क्वेश्चन तो 25 जनवरी रे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन होछि इंडिविजुअल्स विथ concave utility function are said to be option 1 risk lovers, B होची risk aversion individuals, risk neutral और neither risk lover nor risk aversion। एठी चारिटा ऑप्शन देछि तो ता भीतर आमे देखिबा कोटा हबो। प्रथमे जो risk lover आ risk aversion ए दिटारो मीनिंग कोन आ गुटे risk neutral मीन्स एठी इंडिविजुअल तांकर प्रिफरेंस अनुसार जानिबा से रिक्स रो लवर की एवर्सन। रिक्स लवर माने जेते अधिक माने रिक्स रहउथिबो से सेते अधिक इन्वेस्ट करिवो। अधिक इन्वेस्ट कले रिक्स अधिक किंतु से रिटर्न अधिक पाइबा पई माने प्रॉफिट सेतिर अधिक अर्न करिया पई इन्वेस्टमेंट भी अधिक करछि। रिक्स अधिक बट इन्वेस्टमेंट जदी अधिक करछि से टाइम रे ताको रिक्स लवर कहिबा। आ रिक्स एवर्सन माने से ट्राई करिवो जे कम रिक्स माने धरो जोटा हाई रिक्स सिक्योरिटीज थिबो से जगह से इन्वेस्टमेंट कम करिवो। कने तार रिक्स एवर्सन माने से चाहे जे रिक्स को एवर्स करिया पई माने रिक्स को कम करिया पई सेति पई से एते रिक्स नबो नाही। आ रिक्स न्यूट्रल माने से न्यूट्रल माने से जगह रे ना कि अधिक इन्वेस्ट करिवो कि कम से जेमती थिला सेमती सेतिरे से किछि चेंजेस आनिबो नाही। आ नाइदर रिक्स लवर नॉर रिक्स एवर्सन तो हबो नाही आइदर ए दुटा भितर जोटा हबो। तो एठी हमें देखिबा से कुछि इंडिविजुअल विथ कनकेव यूटिलिटी। आमे जानि छे यूटिलिटी कर्वटा माने जे कोनसी कर्व सेटा आइदर ए टाइप रो कन्वेक्स हे पारे और कनकेव हे पारे। तो कन्वेक्स किंबा कनकेव हबो। तो एठी से कुछि इंडिविजुअल विथ कनकेव यूटिलिटी फंक्शन ए टाइप रो कनकेव हेले यूटिलिटी फंक्शनटा से कोन सह करिवो रिक्स लवर ना रिक्स एवर्सन। तो रिक्स लवर जे तांकर यूटिलिटी फंक्शनटा ए कन्वेक्स टाइप रो शेप हेले सेटा ये होची रिक्स लवर। बट जेतबेले शेपटा यूटिलिटी फंक्शन डिटेल रे पढ़िथिबो तो यूटिलिटी फंक्शन रे जेतबेले कनकेव शेप आसी जिवो से हिजबो रिक्स एवर्सन। तो ताले हमर राइट ऑप्शन हिजबो ऑप्शन नंबर बी जो इंडिविजुअल्स विथ कनकेव यूटिलिटी फंक्शन आर सेड टू बी रिक्स एवर्सन इंडिविजुअल। रिक्स एवर्सन कहीं कह जाए माने तुम देखि कनकेव यूटिलिटी फंक्शन रे से कौन इम्प्लाइज करे से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। एटा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ शो करे। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ को शो करता है। तार मीनिंग होचे द इंडिविजुअल प्रिफर्स सर्टन आउटकम्स ओवर रिक्सी वन विथ द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम रही कि इंडिविजुअल प्रिफर करिवो सर्टन आउटकम्स ओवर रिक्सी वन विथ द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू जोटा कि गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स माने रिक्स एवर्सन रो एटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स। आउ एथरे ही से माने तार यूटिलिटी फंक्शनटा कनकेव रहिबो मन रखिबो। तो ऑप्शन बी हेजिबो राइट ऑप्शन। कनकेव हेले रिक्स एवर्सन आ कन्वेक्स हेले रिक्स लवर आसीबो। देन क्वेश्चन नंबर 2 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द अप्रोच where the consumer choose the lowest budget line that touches a given indifference rather than choosing the highest indifference curve given a budget constraint। तो जो budget line और indifference curve रो concept पढ़ी थिबो तर ई सब गुडी को हमें नबा जे बजेट लाइन ए डिफरेंट बजेट लाइन थिबो आ इंडिफरेंस कर्व भी ए टाइप रो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व भी रही थिबो। तो से कहूँ जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द अप्रोच वेयर द कंज्यूमर चूज द लोएस्ट बजेट लाइन। एठी जो देखो सब लोएस्ट बजेट लाइन धर एटा हिजबो लोएस्ट बजेट लाइन दैट टचेस ए गिवन इंडिफरेंस। तो एटा ये जो पोजीशनटा सपोज से पोजीशन को आमे जे कौन से धर से पोजीशन को आमे ए पोजीशन कहबा। एटा होची ए पोजीशन।
देन चूजिंग द हाइस्ट इंडिफरेंस कर्व गिवन ए बजेट कन्स्ट्रेंट। तो ये हाइस्ट माने जो बजेट लाइन इंडिफरेंस कर्व रो टचिंग पॉइंट धर यहाँ को बी कहबा ये आइदर से चूज करें ए चूज करें लोएस्ट किंबा हाइस्ट जेकोसी गोटे पॉइंट एठी भी तार इक्विलिब्रियम पॉइंट आसूँ कहीं बजेट लाइन आउ इंडिफरेंस कर्व एठी भी दुटा इंटरसेक्ट होचंदी माने टच करुँच लोएस्ट पॉइंट रे भी टच करुँच बट सी चूज करिवो कोटा लोएस्ट पॉइंट को चूज कर माने जो जगह बजेट लाइन आउ इंडिफरेंस कर्व जो लोएस्ट पॉइंट रे टच होते सेटा को सी प्रिफर कर ताको आम कौन कहवा रेदर देन चूजिंग द हाइस्ट इंडिफरेंस कर्व गिवन ए बजेट कन्स्ट्रेंट ताको कौन कह प्राइमल एप्रोच ना कंपेनसेटिंग वेरिएशन ना डुआलिटी ना कंज्यूमर सरप्लस। तो ये देखिबा ये जो कॉन्सेप्ट रे जहाँ जहाँ देइजे ता अनुसार प्राइमल एप्रोच और डुआलिटी ये दुटा भितर आसो कहीं कंपेनसेटिंग वेरिएशन और कंज्यूमर सरप्लस या सहित किसी रिलेटेड नुहे कहीं कंपेनसेटिंग वेरिएशन तुम पढ़ी जो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से दुटा हिग्स आ गोटे स्लस्कीर इक्वेशन थी से कंपेनसेटिंग वेरिएशन कथा पढ़ी तो सेटा तो ये आसो ना आ कंज्यूमर सरप्लस तो जानी जे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस डिमांड तले आउ जदि आम कहवा यहाँ हूँ डिमांड कर्व ये सप्लाई डिमांड तल पर्सनटा कंज्यूमर सरप्लस और सप्लायर अपर पर्सनटा यहाँ प्रोड्यूसर सरप्लस हुए सेटा भी या सहित किसी माने डायरेक्ट लिंक नुहे यहाँ प्राइमल और डुआल हम एठी से जेहेतु इंडिफरेंस कर्व आउ बजेट लाइन लोएस्ट पॉइंटा चूज करुच्ची सेटा को आम डुआलिटी कहवा ऑप्शन सी हो राइट ऑप्शन कहीं डुआलिटी कौन रेफर करे ना इट रेफर्स टू द एप्रोच वेयर द कंज्यूमर मिनिमाइजेस एक्सपेंडिचर कंज्यूमर एठी एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करिवो जोटा कि मिनिमाइज को जगह करिवो ना जो लोएस्ट पॉइंट रे से इंटरसेक्ट करिवो माने लोएस्ट बजेट लाइन को से चूज करिवो तो द एप्रोच वेयर द कंज्यूमर मिनिमाइज एक्सपेंडिचर टू रीच ए गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व एज अपोज एज द प्राइमल एप्रोच। तो एठी प्राइमल एप्रोच कौन कहे जोटा मैक्सिमाइज करिवो प्राइमल एप्रोच कहे व्हिच मैक्सिमाइज यूटिलिटी गिवन ए बजेट कन्स्ट्रेंट। जदि आम बी पॉइंट को आसीबा सेटा हिजबो कौन एटा हिजबो प्राइमल जदि आम ए पॉइंट को चूज कले सेटा हिजबो डुआलिटी तो ये से कही लोएस्ट पॉइंट हेले डुआलिटी हम जदि आम ये हाइस्ट पॉइंट कथा कहवा बी पॉइंट कथा कहवा ताले सेटा हिजबो प्राइमल एप्रोच कहीं डुआल एप्रोच रे कंज्यूमर माने मेनली से प्रिफर करता है द कंज्यूमर मिनिमाइजेस एक्सपेंडिचर टू रीच ए गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो गोटे यूटिलिटी को पहुँचापी हेले से एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करिवो तो एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करिवो माने से जगह से देखिवो लोएस्ट पॉइंट कोटा अच्छी तो से ऑप्शन सी हो राइट आंसर 2 नंबर। देन 3 नंबर ऑप्शन को क्वेश्चन को आसवा व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1/4 बीटा इज इक्वल टू 3/4 फॉर द कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू स्केल आर इंक्रीजिंग कांस्टेंट डिक्रीजिंग फास्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। ये से सिंपल क्वेश्चन पचार आमको अल्फा और बीटार वैल्यू दे दीजिए कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से कौन हम तो कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो एमती आम धर लिखिपर सी डी पी एफ कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन केमती ना ए एल अल्फा इंटू के टू दी पावर बीटा यहाँ हूँ जनरल कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन रो इक्वेशन ए एल अल्फा इंटू के टू दी पावर बीटा। तो ये अल्फा और बीटा मन रखियो जदि अल्फा प्लस बीटार वैल्यू इक्वल टू 1 हो पारे अल्फा प्लस बीटार वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो पारे किंबा अल्फा प्लस बीटार वैल्यू लेस देन 1 हो पारे। ये टाइप 3टा सिचुएसन आसीपारे जदि यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आसी जाउची ताले सेटा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल शो करिवो ग्रेटर देन 1 आसिले इंक्रीजिंग और लेस देन 1 आसिले डिक्रीजिंग। यहाँ हिजबो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 कांस्टेंट ये हिजबो इंक्रीजिंग ये हिजबो डिक्रीजिंग 3टा सिचुएसन हम तो आम ये पुट करवा अल्फा और बीटार वैल्यू अल्फा देछि केते ना 1/4 ताले 1/4 प्लस सेकेंड बीटा देछि 3/4 तो 3/4 1/4 आउ 3/4 ताले एलसीएम नेले लसागु नेले से 4 आसी जिवो एलसीएम नेले 4 आसले ताले एठी 1 अछि तो से वाला 4 आसले 1 इंटू 1 जे 1 प्लस 1 इंटू एठी 3 आसीबो 3 आउ तो 1 प्लस 3 4/4 तो 4/4 इज इक्वल टू 1 आसी जाउची तो 1 आसी गले वैल्यू केते हो जाउची ना इक्वल टू 1 माने सेटा कांस्टेंट रहिबो तो अल्फा 1/4 बीटा 3/4 हेले कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू स्केल कौन हम कांस्टेंट हम तो कांस्टेंट अच्छी ऑप्शन नंबर बी रे। तो ये
राइट ऑप्शन आमर बी हो राइट ऑप्शन कहीं अल्फा प्लस बीटार वैल्यू 1 आसुची 1 आसले से कन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल शो कर देन क्वेश्चन नंबर 4 को आसवा डैश रेफर्स टू द ड्राइविंग ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द मार्केट बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेमन मार्केट प्रॉब्लम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मार्केट इक्विलिब्रियम और मॉरल हैजार्ड से कहूँ जे डैश रेफर्स टू द ड्राइविंग ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट देखि जनरली बेले बेले कौन हुए ना सेकेंड हैंड जिनस मार्केट रे बिक्री हुए एंड से सेकेंड हैंड जिनसर प्राइसटा माने लो क्वालिटी प्रोडक्टा एते मार्केट नहीं जाए जे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को लोक आउ किणती ना माने ताको प्रिफर न करिकी लो क्वालिटी प्रोडक्टा को बेसी प्रिफर करते जमती देखि एबे धर एनी मोबाइल हो गला कि लैपटॉप एवं जो रिफर्बिश लैपटॉप आसूची कि इंपोर्टेड लैपटॉप आसूची तार प्राइसटा एते कम रोचे जे लोक माने जनरली लोक मैंने प्रिफर कर आम एते दाम दे 50,000 60,000 कि लक्षे टका दे कहीं एते बजेट हाई बजेट लैपटॉप आनिबा गोटे सेकेंड हैंड लैपटॉप भी नहीं गले कि जोटा इंपोर्टेड लैपटॉप नहीं गले सेटा कम पैसा रे ताठारु भल फीचर्स आम पाइबा तो सही टाइप रो कनसेप्टा को एठी कौन कहुव यहाँ एक्चुअली क्या इंडिकेट कर ऑप्शन अनुसार यहाँ एक्चुअली लेमन मार्केट प्रॉब्लम को शो कर लेमन मार्केट प्रॉब्लम रे कौन हुए ना सेठी जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कथा कहुई प्रोडक्ट रे जनरली लेमन मार्केट रे सेटा कार कथा कहुई तो फॉरेन रे से जगह कौन हुए ना सेकेंड हैंड कार भी बिक्री हुए तो सेकेंड हैंड कार डिमांडटा एत बढ़ी जाए लोक मैंने आउ फास्ट हैंड माने नुआ कार न किणिकी सेकेंड हैंड कार को किणती कहीं बहुत कम दाम रे भल प्रोडक्टा माने लो क्वालिटी प्रोडक्टा मार्केट नहीं जाए माने जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कहीं लोक देखिए आमको कोटा माने कम रे मिलूँ तो से लो क्वालिटी हो जहाँ हो से मैटर करेंगे ना कहीं सी तो सही नुआ भी आनले से 2-4 वर्ष पर सी पुराना है कि पुराना जोटा माने भल कंडीशन थे जब कम दाम पाई नुआ कहीं किणवे तो लेमन मार्केट्र ये जो प्रॉब्लमटा इंट्रोड्यूस करते यहाँ भी क्वेश्चन आसे जो लेमन मार्केट्र कॉन्सेप्टटा किए इंट्रोड्यूस करते 𝙁𝙍𝙀𝙀 प्रथम ये कॉन्सेप्टटा को इंट्रोड्यूस करते तो ता द्वारा कौन हुए ना इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द प्रेजेंस ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो लो क्वालिटी प्रोडक्टर प्रेजेंस लो क्वालिटी प्रोडक्ट को एठी कौन कहुच्छी लेमन बोली कहुच्छी लो क्वालिटी प्रोडक्ट को तो इन द प्रेजेंस ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट इन ए मार्केट ड्राइव्स आउट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बिकॉज बायर्स कैन नॉट एक्यूरेटली एक्सेस द प्रोडक्ट क्वालिटी सो दिस लीड्स टू द एडवर्स सिलेक्शन तो से ये जो मार्केट दी प्रकार क्वालिटी प्रोडक्ट थी लोक मैंने तो जहाँ पाखे डिटेल नॉलेज न सी कौन करना लो क्वालिटी प्रोडक्टा को भाव यहाँ पछे भल कहीं लो क्वालिटी प्रोडक्टा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को मार्केट रू ड्राइव आउट करदेव माने तांको हटेदेव लो क्वालिटी प्रोडक्टा अधिक चलो कहीं बायर्स मैंने एक्यूरेटली प्रोडक्टर क्वालिटी को एक्सेस करें ना कहीं बायर्स मान पाखे एत डिटेल नॉलेज न तो यही टाइप सिचुएशन हेले यहाँ एडवर्स सिलेक्शन माने प्रोसेसटा को दर्शाए आउ ये जो मार्केट्र प्रॉब्लमटा को कहुए लेमन मार्केट प्रॉब्लम तो जनरली देखाई से टाइम रे से जो कार सेलिंग टाइम रे जे लो क्वालिटी प्रोडक्टा अधिक बिक्री हो जाउची बट हाई क्वालिटी प्रोडक्टा रही जाउची तो यहाँ लेमन मार्केट प्रॉब्लम कहुए तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 5 को आसवा डैश इज ए कर्व दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ए फार्म्स क्यूमुलेटिव आउटपुट एंड द अमाउंट ऑफ इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ आउटपुट सेटा को कौन कहबा आइसो कॉस्ट कर्व आइसो क्वांट कर्व लर्निंग कर्व ना एक्सपेंशन पाथ तो मेन क्या भीतर रिलेशन द रिलेशनशिप बिटवीन ए फार्म्स क्यूमुलेटिव आउटपुट एंड द अमाउंट ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ आउटपुट तो ये इनपुट आउटपुट भितर थिबा रिलेशनशिप को कौ कर्वटा शो करता है आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट कर्व सेटा तो आमर आइसो क्वांट इक्वल क्वांटिटी कर्व शो करता है सेटा तो माने जनरली से जो ये टाइप कर्वटा होता है IQ 1 2 तो सेटा तो हम ना से इनपुट आउटपुट भितर रिलेशन शो करन थाए तापर आसिला एक्सपेंशन पाथ रे आम जनरली ये टाइप जो बजेट लाइन आउ इंडिफरेंस कर्व जो लाइन रे टच करके जाए जो इंटरसेक्शन पॉइंट को माने आम जॉइन करके जो लाइनटा टाणिबा सेटा एक्सपेंशन पाथ हो तो सेटा या सहित भी किसी लिंक ना आम ये देखा
क्यूमुलेटिव आउटपुट फार्म्स आउ तार इनपुट भितर थिबा रिलेशनशिपटा केवल लर्निंग कर्व शो करता है। तो ऑप्शन सी होठी राइट ऑप्शन। लर्निंग कर्वटा केमती होता है जनरली लर्निंग कर्वटा आमर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप रो कर्वटा होता है लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्वटा शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन ए फार्म्स क्यूमुलेटिव आउटपुट एंड द अमाउंट ऑफ इनपुट। So learning curve it shows the input required per unit of output decreases as a farm's cumulative production increases। तो फार्म रो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन जेते जेते बढ़िबो प्रोडक्शन जेते जेते बढ़िबो सेही अनुसार कौन होबो ना तार रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट सेटा डिक्रीज हे जीवो। तो इट रिफ्लेक्टिंग इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस ओवर टाइम। या द्वारा कौन जना पड़े ना जिते फार्म रो अधिक अधिक कौन होची ना प्रोडक्शन इनक्रीज होची ता द्वारा तार एफिशिएंसी आउ एक्सपीरियंस ओवर टाइम इनक्रीज होची जहाँ द्वारा पर यूनिट जो लागुला इनपुट सेटा आस्ते आस्ते डिक्रीज हो माने कम इनपुट रे अधिक आउटपुट आसीबो। तो सेटा को कहा जाए लर्निंग कर्व। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। तापर 6 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द प्रोडक्शन आइसोक्वांट इन engineering production function are kinked, straight line with negative slope, L-shaped, convex to the origin। production isoquant in engineering production function। तो isoquant रो शेपटा इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन ले को टाइप रो शेप होता है आइसोक्वांट रे। तो फास्ट अच्छी किंगटा एक्चुअली आमर जो ऑलिगोपोली मार्केट रे देखि थिबो माने डुओपोली ऑलिगोपोली मार्केट रे जनरली सेटा देखा हिता है। किंगटा माने फास्टटा एमती टिके फ्लैटर रहिबो देन स्टीपर रहिबो। तो सेटा तो एठी किंगड हबो नाही। तापर स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन बट नेगेटिव स्लोप ना सेटा तो हबो नाही। एल शेप ना कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो जनरली आमर प्रोडक्शन आइसोक्वांटा इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन जनरल प्रोडक्शन फंक्शन इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन ले भी शेपटा कौन हबो सही कन्वेक्स टू ओरिजिन हम ये टाइप कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो ऑप्शन डी हो राइट ऑप्शन कहीं ना इन इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन आइसोक्वांट्स आर टिपिकली कन्वेक्स टू द ओरिजिन इट रिफ्लेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इटा कौन शो करे MRTS diminish diminishing marginal rate of technical substitution। This means as you substitute one unit for another increasing amount are needed to maintain the same output level। तो यहाँ ही शो करता है जनरली। ताले आम देखा जो प्रोडक्शन आइसोक्वांट रे इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन रे कन्वेक्स टू द ओरिजिन हम। तो ऑप्शन डी हो यार राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन नंबर 7 कंसीडर ए 2-player गेम ए मोनोपोली फार्म डी एंड ए न्यूली एंटरिंग फार्म सी। धर गोटे मोनोपोली फार्म थिला मोनोपोली फार्म होची डी आ गोटे नुआ जे एंटर करछि फार्म रे तार ना होची सी। तो फार्म सी कैन चैलेंज द मोनोपोली बाय एंटरिंग द मार्केट। ताले फार्म सी टा चैलेंज करछि काहाकू ना फार्म डी को कहीं फार्म डी ऑलरेडी मोनोपोली मार्केट रे थिला आगरु थिला। तो सी नुआ एंट्री कला एंड एंट्री कला माने सी फार्म डी सहित चैलेंज करिवो माने जे पुराना थिला ता सहित ये आसीगला माने तांको भितरे कंपटीशन चलिवो। तो इफ द चैलेंजर enters the market the monopoly can either yield by sharing the market or set up a price war। how Nash equilibrium does this game have। अच्छा तो ये Nash equilibrium कौन हम बोली पचार। तो देख ये जदि दी जन फार्म अच्छा माने फार्म डी आगरू थिला आगरू ये मार्केट रे अच्छी देन ताकू देखिकी जड़े आ गोटे मार्केट को एंट्री कला फार्म सी। तो फार्म डी आगरू अच्छी सेटा माने एटा को फास्ट ऑप्शन दे देबा एंड फार्म सी टा को सेकंड रे रखिबा कना आगरू मार्केट रे अच्छी डी सी एंट्री कला परे तांको भितरे चैलेंजिंग सिचुएशन फेस होबो। तो आइदर से माने कोन करि पारंती ना द मोनोपोली कैन आइदर यील्ड बाय शेयरिंग द मार्केट। तो मोनोपोली जो डी माने मार्केट अच्छी सी देखिबो जे आउ जने जदि आसी गला ताहले मार्केट को मु शेयर करि पारे माने मु आउ सी आमे दी जण मिसिकी सेलिंग करि पारू जहाँ प्रॉफिट हो सी तार शेयर नबो मु मो शेयर नेबी आइदर से माने शेयरिंग करिकी मार्केट को माने ये करि पारंती बिक्री करि पारंती और बाय सेटअप ए प्राइस वार। तो गोटे प्राइस वार सेट करेंगे माने प्राइस वार माने जेहेतु कहीं ये जदि प्राइस अधिक दौला ये कमे दो
ताहले लोक मैंने एठिक पळै आसबे तो ये कम करिवो माने ये देखिकी ताको ये आहुरी कम करिवो तो लोके एठिक आसबे तापर ये कम करिवो एई भळा चलीथिवो प्राइस वार तो सेति पय से माने गोटे फिक्स कर देबे जे आमे एतिकी प्राइस रे बिकिबा एमती हेई पारे किबा मार्केट शेयर करिकी से माने बिक्री करि परंती तो हाउ मेनी नाश इक्विलिब्रियम डज दिस गेम है तो ये जो गेम रे केते प्रकार नाश इक्विलिब्रियम होउची नाश इक्विलिब्रियम कहिले एठी ताले फार्म डी रो दीटा सिचुएशन आसुची आइदर मार्केट शेयर और प्राइस वार ताले नाश इक्विलिब्रियम भी सेही दीटा पोजीशन लो हबो ना तो एठी ऑप्शन सी हिजबो राइट ऑप्शन काहेकि ना हम जदि देखिबा एटा कहार उटे एग्जांपल दिया हिची दिस इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ एंट्री डिटरेंस गेम एंट्री डिटरेंस गेम अच्छी सर्च करके देखिपर से एंट्री डिटरेंस रे कौन हुए दैट इज रिप्रेजेंटेड इन गेम थ्योरी एज ए सिक्वेंशियल और साइमल्टेनियस मूव गेम सिक्वेंशियल और साइमल्टेनियस मूव माने जड़े को टाइप रो मूव करिवो से अनुसार सेकेंड ताकू देखिकी से को टाइप रो स्ट्रैटेजी अप्लाई करिवो तो सेटा सिक्वेंशियल गेम भी ताकू कहा जाए डिपेंडिंग ऑन हाउस इट्स स्ट्रक्चर दे कैन बी टू नाश इक्विलिब्रियम वन इज फास्ट एटी दीटा फार्म अच्छी सी एंड डी जदि फार्म सी देखिला जे डी तार बहुत प्राइस रे बिकुची एंड तार मार्केट रे तार ब्रांड नेम माने तार नेम एंड फेम बहुत अधिक अच्छी तो मु जदि एंट्री करूची मु एते माने भलो क्वालिटी रे एते कम दाम रे मु बिक्री करि परिबी नाही तो सी देखिवो से प्रथम रु ही देखिला ता सहित कम्पीट करके ये जीति परिबो नाही तेणु कर से फार्म रु आउट हो जिवो तो फार्म सी स्टेज आउट तो एठी आइदर माने दी जन भितर गोटे सिचुएशन हम सी तार कौन करिवो ना सी आउट हो जिवो सी आउट हो गला माने डी सेठी किछि करबा नै से जेमती थिला सेमती रहिबो तो डी डजंट नथिंग तो डिटरेंस वर्क माने डी रे किछि करिवार ही नाही से जेमती थिला से सेमती रहि गला जदि फार्म सी देखिला जे डी सहित कम्पीट करके पारिबो नाही ताले से आउट हो जिवो डी तार जेमती थिला से सेमती रहिबो तो डी को आ किछि स्ट्रैटेजी अप्लाई करबा दरकार नाही इटा गोटे सिचुएशन हे पारे किंबा फार्म सी कौन करिवो ना देखिले फार्म डी रे भलो प्रॉफिट होउची तो मु ता सहित कम्पीट करि परिबी तो सी एंट्री करिवो आइदर से माने देखिकी पळेइबो नहले से एंट्री करिके रहिबो तो जदि एंट्री कला ताहले फार्म डी से जगह यील्ड्स करिवो दे शेयर द मार्केट कने सी जदि फार्म माने सेकंड ऑप्शन रे फार्म सी जदि कौन करिवो ना फार्म सी एंट्री कर दो एंट्री कला माने ताहले डी और सी भितर शेयरिंग हो गला डी एंड सी दी जन हो गले मार्केट रे माने डुओपोली मार्केट हो गला तो से माने शेयरिंग करेंगे माने तार प्रॉफिटटा शेयर हो जिवो ना दी जन भितर तो कहीं सी छाड़ी की जीवार ना सी देखिला जे डी अच्छी माने मु भी रही मोर हुए तो इनिशियल स्टेज रे माने किसी लॉस हो पारे बट मु रही तो रहिला माने शेयर हो जिवो तो आइदर फार्म सी आउट हबो ताले डी जहाँ करथिले से सेमती रहिबो किछि चेंज करिया दरकार नै आ फार्म सी एंट्री हो गले तांको भितरे शेयरिंग हो जिवो प्रॉफिट सो बोथ स्ट्रैटेजी कैन बी रेशनल डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर्स एक्सपेक्टेशन एंड पे ऑफ्स लीडिंग टू नाश इक्विलिब्रियम इन ए प्योर स्ट्रैटेजी तो एटा दीटा नाश इक्विलिब्रियम होबार पॉसिबिलिटी रहउची तो ऑप्शन सी हो जिवो यार राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 8 को आसीबा द डुओपोली मॉडल इन व्हिच a continuous oscillation of the product price between the monopoly price and the maximum output price of each firm takes place सेटा को हमें कौन कहबा एजोर्थ मॉडल चेम्बरलेन मॉडल बटन मॉडल कर्नट मॉडल ये सब डुओपोली मार्केट रो मॉडल अच्छी तो यहाँ भी मुझे डिटेल डिस्कस करी जो एसएसबी थ्योरी क्लासेस रे सेठी जाइए भी डिटेल वीडियो देखि पारिबो किए कौन सेट कर तो यहाँ कोटा हम duopoly model in which a continuous oscillation of the product price or continuous oscillation चली थी product price रे the monopoly price and the maximum output price of each firm ताले सेटा को कौन कहबा सेटा को जनरली हमें एजवर्थ मॉडल बोली कहबा कहीं एजवर्थ डुओपोली मॉडल डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर फर्म्स हैव कैपेसिटी कंस्ट्रेंट एंड कम्पीट ऑन प्राइसेस माने एजवर्थ मॉडल से माने प्राइस ऊपर कंपटीशन करी थांती बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट द प्राइस डजंट सेटल एट ए सिंगल इक्विलिब्रियम तो से माने ये भाया प्राइस रे कंपटीशन माने जड़े जदि प्राइस कम कले आउ जड़े कम करिवो आ पुणी सेकेंड फार्म कम करिवो ये कम करिवो ये भाया चली तो ता द्वारा गोटे सिंगल इक्विलिब्रियम प्राइस रे से माने सेट हेई पारंती नहीं बट oscillate माने फ्लक्चुएट करिवा बिटवीन द मोनोपोली प्राइस एंड द कॉम्पिटिटिव प्राइस तो रिजल्टिंग इन कंटिन्यूअस प्राइस फ्लक्चुएशन तो एजोर्थ मॉडल से कहते जे जड़े प्राइस कम कले आउ जड़े कम करिवो बट जड़े प्राइस जदि राइज करिवो ताले अदर फार्म राइज करिवा किछि आवश्यक नहीं कहीं ऑलरेडी तार प्राइस
प्राइस ता द्वारा कौन हम लोअर हो तो सी प्रॉफिट नहीं जो तेणुक प्राइस जब जड़े हायर कर जड़े हाई प्राइस करवा किसी आवश्यक नहीं बट जड़े जब लो कर अदर कंपिटिटर लो करने बाध्य तो एमती से लो करी माने गोटे माने फिक्स प्राइस रे पहुँची पारती ना माने सिंगल इक्विलिब्रियम प्राइस सेट करि पारती ना तो सेटा को कौन कह ऑसिलेशन ऑसिलेशन माने जोटा माने कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट हवा प्राइसटा कंटिन्यूअस प्राइस फ्लक्चुएशन देखा जाए तो यहाँ जनरली एजवर्थ मॉडल ही देखा जाए तो ऑप्शन ए हो तार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9 को आसवा द इकोनॉमिस्ट हु एज्यूम्ड दैट प्रॉफिट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ मोनोपोली जो प्रॉफिटटा सेटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना प्रॉफिट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ मोनोपोली एटा किए कही डेविड रिकार्डो कार्ल मार्क्स माइकल कैलिकी एंड निकोलस केल्डर तो प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ मोनोपोली सेटा कही माइकल कैलिकी ऑप्शन सी हो राइट ऑप्शन माइकल कैलिकी आर्ग्यूड दैट प्रॉफिट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिग्री ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट एंड ही हाइलाइटेड दैट फार्म्स विथ ग्रेटर मार्केट पावर माने जो फार्म ग्रेटर मार्केट पावर अच्छी बा मोनोपोली पावर जो मार्केट अच्छी दैट कैन सस्टेन हायर प्रॉफिट जार मोनोपोली पावर जिते अधिक सी हायर प्रॉफिट से सस्टेन करिवो एज अपोज टू फार्म्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट रे कौन हुए ना फार्म रे सेति कैपेसिटी न थाए जे मार्केट रो माने कौन प्रॉफिट को सी एते आर्न करि परियो कहीं इंडस्ट्री हेड थाए इंडस्ट्री जहाँ प्राइस फिक्स करे से अनुसार फार्म माने तांकर प्रोडक्ट सेल करती से माने प्रॉफिट माने से को कह जाए प्राइस टेकर फार्म मान को परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट किंतु मोनोपोली मार्केट रे से प्राइस मेकर बोली कह जाए कहीं से निज इच्छा प्राइस फिक्स करें तो ये जो कॉन्सेप्टा जो प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ मोनोपोली यहाँ माइकल कैलिकी कहते तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10 को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटली डिफाइन्स द फ्री राइडर प्रॉब्लम कोटा कह द अनविलिंगनेस ऑफ पीपल टू हेल्प पे फॉर एन ऑप्टिमल आउटपुट ऑफ ए प्राइवेट गुड ना willingness of the people that of a club good public good or merit good private club public merit आउ तो सब सेम अच्छी willing and unwilling अच्छी तो आम देखा जनरली फ्री राइडर प्रॉब्लमटा को गुड रे देखा जाए तो फ्री राइडर प्रॉब्लम माने कौन जी माने पे करिवो माने पे न करिकी से माने यूज करेंगे माने फ्रीली से माने यूज करें माने जहाँ यूज करेंगे ता बदल में किसी से जगह माने सडनली दवापाई पड़ न था प्राइवेट गुड्रे तो सेमती हम ना जार जोटा पर्सनल प्रॉपर्टी से यूज कर क्लब गुड्रे भी सेमती हो न था फ्री राइडर प्रॉब्लम मेरिट गुड्रे भी हो न था तो ये सब गुड भितर भी टिके डिफरेंस भल से टिके लर्न कर कहीं यहाँ टिके कन्फ्यूजिंग तो प्राइवेट गुड्रे तो नॉन राइवल माने माने कौन राइवल आउ एक्सक्लूजन दुटा देखाई था पब्लिक गुड्रे नॉन राइवल आउ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी देखाई था तो जनरली फ्री राइडर प्रॉब्लमटा बेसिकली पब्लिक गुड को लेकिन होता है तो आखि बुझे राइट ऑप्शनटा सी हो पब्लिक गुड अच्छे मैंने यहाँ ही राइट ऑप्शन हम कहीं प्राइवेट आ क्लब गुड माने कौन गोटे पर्टिकुलर से मैंने मिसिकी किसी लोक जो प्रॉपर्टीटा को नहीं थे धर गोटे पार्क हो गला किंबा माने सेटा गोटे रेस्ट्रिक्टेड किंबा से जगार किसी गोटे से नुआ इनस्टिट्यूट करेंगे तो क्लब गुड आ मेरिट गुड हूँ जमीक एजुकेशन हो गला माने सेटा समस्ते समस्ते पाइबार अधिकार अच्छे किंतु लिमिटेड सीटा लिमिटेड थी से टाइप तो ये सब गुड़िक फ्री राइडर प्रॉब्लम आसबार प्रॉब्लम ना केवल पब्लिक गुड्रे फ्री राइडर प्रॉब्लम आसी थाए माने जहाँ आम एंजॉय कर यूज कर बदल में आम से पे कर न तो फ्री राइडर प्रॉब्लम पब्लिक गुड्रे ही देखाई था तो द अनविलिंगनेस ऑफ पीपुल टू हेल्प पे फॉर एन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ पब्लिक गुड तो पब्लिक गुड जहाँ यूज कले बदल में से हेल्प करती ना पे करती ना तो यहाँ फ्री राइडर प्रॉब्लम बोली कहवा द फ्री राइडर प्रॉब्लम एराइज व्हेन इंडिविजुअल्स बेनिफिट फ्रॉम ए गुड विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स कॉस्ट स्पेशली इन द केस ऑफ पब्लिक गुड माने से माने जहाँ बेनिफिट पाइले ता बदल में से कॉस्ट कंट्रीब्यूट करती नहीं तो सेटा को कह जाए फ्री राइडर प्रॉब्लम तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11 को आसवा द हाइपोथेसिस व्हिच asserts that the leftward shift of IS curve caused the Great Depression सेटा को टाइप हाइपोथेसिस स्पेंडिंग हाइपोथेसिस मनी हाइपोथेसिस मॉनिटरिस्ट हाइपोथेसिस ना डेप्थ डिफ्लेशन हाइपोथेसिस से कौन कौन ना द हाइपोथेसिस व्हिच asserts that leftward shift of IS curve हमर IS कर्वटा एमती अच्छी से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हम
लेफ्टवर्ड शिफ्ट हम ये टाइप आईएस कर्व आईएस रु आईएस 1 हो ताहले व्हिच कॉज्ड द ग्रेट डिप्रेशन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हेल्ले से ग्रेट डिप्रेशन को शो करिवो एटा को टाइप हाइपोथेसिस अंडर रे आसीबो जेहेतु लेफ्टवर्ड शिफ्ट करूची आ ग्रेट डिप्रेशन देखा माने आईएस माने कौन इन्वेस्टमेंट आउ सेविंग दुटा को लेकिन आईएस आउ एलएम कर्वटा लिक्विडिटी और मनी सप्लाई को लेकिन होता है जेहेतु इन्वेस्टमेंटा ये कमिजिवो माने कौन सेठी स्पेंडिंगटा भी कौन हम कमिबो तो यहाँ जेनराली स्पेंडिंग हाइपोथेसिस अंडर रे आसीज ऑप्शन ए हो राइट ऑप्शन बिकॉज द स्पेंडिंग हाइपोथेसिस आर्ग्यूज दैट द ग्रेट डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय ए रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड तो स्पेंडिंग हाइपोथेसिस कौन सह करे ना एग्रीगेट डिमांड जो अच्छी एग्रीगेट डिमांड कमिजिवो एग्रीगेट डिमांड कहीं कमिबो जो रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड लीडिंग टू ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द आईएस कर्व एग्रीगेट डिमांड कमिले स्पेंडिंग भी कौन हम से ना कम हम एग्रीगेट डिमांड कमिबो ता द्वारा कौन हम आईएस कर्वटा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो आउ फॉरवर्ड शिफ्ट हम ना तो ये स्पेंडिंग हाइपोथेसिस को शो करे देन क्वेश्चन नंबर 12 को आसवा द टेलर रूल बेस ऑन एन इंटरेस्ट रेट तो टेलर रूल क्या कहवा एन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना इन्फ्लेशन आउ जीडीपी रेट इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट अनएम्प्लॉयमेंट तो टेलर रूल डायरेक्ट आंसर को आसवा से कौन कही है क्या भितर रिलेशन इन्फ्लेशन आउ जीडीपी तो इन्फ्लेशन जीडीपी ओनली ऑप्शन बी रे अच्छी तो टेलर रूल बेस्ड ऑन एन इंटरेस्ट रेट एन इन्फ्लेशन रेट एंड ए जीडीपी रेट टेलर रूल इट सजेस्ट हाउ सेंट्रल बैंक्स शुड एडजस्ट इंटरेस्ट रेट्स इन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इन्फ्लेशन एंड जीडीपी तो टेलर रूल शो करता है कौन ना जो सेंट्रल बैंक अच्छी सेंट्रल बैंक कौन करिवो ना शुड एडजस्ट इंटरेस्ट रेट से तार इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करिवो इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन इन्फ्लेशन एंड जीडीपी तो मार्केट जदि इन्फ्लेशन रेटा अधिक थिबो ताहले से टाइम रे सेंट्रल बैंक तार इंटरेस्ट रेट को बढ़ेबो कि कमेबो से अनुसार देखिबो जदि जीडीपी आउ इन्फ्लेशन रेटा कौन अच्छी से अनुसार सी तार जो इंटरेस्ट रेटा को आइदर से इंक्रीज करि पारे इंटरेस्ट रेटा को किंबा इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करि पारे तो मार्केट रो इन्फ्लेशन आउ जीडीपी रो सिचुएशन देखिकी सेटा को आपणेबो तो सेटा को कहा जाए टेलर रूल तो ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर देन क्वेश्चन 13 द हाइपोथेसिस व्हिच प्रेडिक्ट द वेल्थ एक्युमुलेशन विल फॉलो ए हम्प शेप्ड पैटर्न इज डेस हाइपोथेसिस एब्सोल्यूट इनकम रिलेटिव इनकम परमानेंट इनकम लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस तो ये टाइप चारि टाइप हाइपोथेसिस अच्छी ये चार्टा भितर भी क्वेश्चन आसे क्रोनोलॉजी आसे देन किए कोटा देइथिले सेटा आसे तो भल से को लर्न करिवो एठी से क्वेश्चन पचार द हाइपोथेसिस व्हिच प्रेडिक्ट्स दैट वेल्थ एक्युमुलेशन विल फॉलो ए हम्प शेप हम्प माने जोटा एमती माने ए टाइप शेप हेतिबो हम्प शेप हेतिबो तो पैटर्न कोटा शो करिवो तो यहाँ जनरली लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस से आम देखा पाई था कहीं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जदि हम तार फिगरटा को ड्रॉ करवा ये टाइप सेप तो यहाँ धर फास्ट ये जो लाइनटा यहाँ कंजप्शन लाइन यहाँ हूँ सेविंग लाइन तो फास्ट स्टेज रे देख कंजप्शन तो अधिक रहिबो बट सेविंग सेठी जीरो थाए बहुत कम थाए तो आमर गोटे सर्टन एज पर सेविंगटा स्टार्ट हुए माने इनकम स्टार्ट हो इनकम अधिक बढ़ी बढ़ी जीवो से अनुसार सेविंग भी बढ़िबो तापर आस्ते 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 एठी इनकम कमिले सेविंग भी आस्ते आस्ते कमिबो तापर रिटायरमेंट पर लाइफटारे सेठी कंजप्शन अधिक हबो पुणी सेविंग कमी जीवो फास्ट स्टेज आउ लास्ट स्टेज दुटा सेम अच्छे बट मिडिल स्टेज रे आमर कौन माने होता है ना कंजप्शनटा कम थाए बट इनकम अधिक से अनुसार सेविंग अधिक थाए तो यही दुटा जगह डिसेविंग रे जीवो माने फास्ट आउ एटा सेकेंड एटा थर्ड फास्ट आउ थर्ड दुटा पॉइंट डिसेविंग माने से जगह आमर कंजप्शन अधिक सेविंग कम से आमर चलिबा आउ सेकेंड स्टेज रे अधिक इनकम होता है से आम सेविंग करते रिटायरमेंट पर आम एंजॉय करता तो ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस रे ए टाइप तीन टा सेप आम देखा पाई था तो राइट ऑप्शन लाइफ साइकिल हो कहीं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस इट प्रेडिक्ट दैट इंडिविजुअल्स एक्युमुलेट वेल्थ ड्यूरिंग देयर वर्किंग इयर्स एंड डिप्लीट इट ड्यूरिंग रिटायरमेंट तो तार वर्किंग इयर्स रे से वेल्थ को एक्युमुलेट करिवो आ रिटायरमेंट पर ताकू यूज करिवो तो फॉर्मिंग ए हम्प स्टेप शेप्ड पैटर्न इन वेल्थ एक्युमुलेशन तो ये जो हम्प टाइप शेपटा आसला यहाँ लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आसले तो डी हो राइट आंसर देन क्वेश्चन 14 अकॉर्डिंग टू टॉबिन्स क्यू रेशियो
there is an incentive for a firm to expand its capital stock when q less than 1, greater than 1, greater than equal to 1 or q is equal to 1. तो आम प्रथम देखा टॉबिन्स जो क्यू रेशियोटा कौन शो करे. टॉबिन्स क्यू रेशियो इट इंडिकेट्स दैट firms will invest in new capital when the market value of their existing capital is greater than its replacement cost. तो जो existing capital टाको आम क्यू नवा सेटा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ठारू ग्रेटर हम. तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ठारू ग्रेटर हम माने क्यूटा सब ग्रेटर देन 1 हवा दरकार. तो इन इंडिकेट्स फार्म विल इन्वेस्ट इन न्यू कैपिटल व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दर एक्जिस्टिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो यार भैल्यूटा ताले केते हिजबो रिप्लेसमेंट कॉस्टा जदि 1 नबा ताले ताठारू ग्रेटर देन हबो क्यू रो भैल्यूटा. तो क्यू ग्रेटर देन 1 हबो. तो ऑप्शन बी हिजबो ठी राइट आंसर क्यू रेशियो अनुसार. Then question 15 dash refers to the government's use of newly created money to command real resources in the economy. सेटा को कौन कहबा सिग्नियरेज मॉनेटरी एक्सपेंशन इन्फ्लेशनरी गेन और मॉनेटरी प्रीमियम. तो सेटा को कहा जाए सिग्नियरेज. सिग्नियरेज मीन्स इट रेफर्स टू द रेवेन्यू दैट गवर्नमेंट्स जेनरेट फ्रॉम प्रिंटिंग मनी often used to finance public spending. तो पब्लिक स्पेंडिंग माने जो खर्च करिया पई गवर्नमेंट कौन करता ना जो प्रिंट करता है न्यू मनी प्रिंट करता है. तो से जो न्यू मनी प्रिंट करिकी सेथिरु जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करता है सेटा को कहा जाए सिग्नियरेज इफेक्ट. तो सिग्नियरेज रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ न्यूली क्रिएटेड मनी टू कमांड रियल रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी. तो न्यू मनी प्रिंट करवाटा को सिग्नियरेज कहा जाए. Then question 16 the insider outsider model explains the phenomenon of debt trap, liquidity trap, inflation trap, output trap or unemployment trap. से कुछ insider outsider model से कौन एक्सप्लेन करता है. तो इनसाइडर आउटसाइडर मॉडलटा एटा एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप को शो करता है. केमिति ना इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट particularly focusing on the dynamics between established workers एंड दोज सिकिंग एम्प्लॉयमेंट. माने सीटा कहाँ कहाँ भितर पर्टिकुलरली डायनामिक्स शो करता है एस्टाब्लिश वर्कर एस्टाब्लिश वर्कर्स को आम इनसाइडर कही था जे ऑलरेडी रही एस्टाब्लिश वर्कर. आउ आउटसाइडर क्या कहबा मान जो मैंने एम्प्लॉयमेंट पाइबा चाहूँगी सिकिंग एम्प्लॉयमेंट. तो जो मैंने एम्प्लॉयमेंट खोजुंट से आउटसाइडर कह जो मैंने ऑलरेडी एस्टाब्लिश वर्कर्स अच्छा इनसाइडर कह. तो यहाँ इनसाइडर आउटसाइडर भितर मैंने जो डायनामिक्सटा को शो करता है. तो सेटा कौन देखा जाए ना अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप रे. इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप. देन क्वेश्चन 17 एन इकोनॉमिस्ट नॉट एसोसिएटेड विथ इंटीग्रेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड द एक्सीलरेटर. तो मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर सहित किए एसोसिएट नुहंती. आम देखिए गोटे गोटे ऑप्शन सैमुएल्सन सी मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर थियोरी सहित एसोसिएट अच्छा. सैमुएल्सन देइछन्ती हिग्स देइछन्ती तांकर थियोरी. हेरोडकर थियोरी अच्छी मल्टीप्लायर आ एक्सीलरेटर उपरे. डमर कर नाही मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर उपरे थियोरी डमर देना. तो ये अलग हो. तो डमर इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विथ इंटीग्रेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर. बट अदर जो इकोनॉमिस्ट मैंने रहिले सैमुएल्सन हिग्स हेरोड से मैंने मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर थियोरी सहित रिलेटेड. तो ऑप्शन डी हो अलग. देन क्वेश्चन नंबर 18 लिक्विडिटी ट्रैप इज ए सिचुएशन रिलेटेड विथ बुल्स शार्क्स बियर्स ऑल्प्स. तो लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशनटा क्या सहित रिलेटेड. लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशनटा ये टाइप माने बहुत कमिज इंटरेस्ट रेटा पाखापाखि 2% पाखापाखि आसीज इंटरेस्ट रेट. तो सेटा को टाइप सिचुएशन को सॉल्व कर बुल्स और बियर. जनरली शार्क ऑल्प्स तो नहीं बुल्स मार्केट और बियर्स मार्केट दी टाइप थाए. तो लिक्विडिटी ट्रैप टाइम रे सेटा हो बियर्स मार्केट ताकू कहबा. बियर्स मार्केट मीन्स लिक्विडिटी ट्रैप इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेयर मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव. यही जगह देख इंटरेस्ट रेट जो पूरा कमिकी फ्लैट पोजिशन को आसीज एठी मॉनेटरी पॉलिसीटा पूरा इनइफेक्टिव हो because interest rates are already low and people prefer holding cash.
तो पीपुल आउ इन्वेस्टमेंट न करिक से कैश होल्ड करके रखापी चाहिए कहीं इन्वेस्टमेंट कले से किसी भी रिटर्न आसो ना तो बहुत कम आसो आइदर ता अपेक्षा से कहे आम बरम कैश आम पाखे थाऊ कम लगे इन्वेस्टमेंट कर किसी फायदा ना तो इट इज ऑफन एसोसिएटेड विथ बियरिश मार्केट कंडीशन बियरिश मार्केट माने से रिस्क नेबे ना माने इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो बियर मार्केट कह जो जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ुव लोक अधिक इन्वेस्टमेंट कले से बुल्स मार्केट कह माने से रिस्क नेबे अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे बट एठी लोक इन्वेस्टमेंट न करिकी कैश को होल्ड करेंगे कहीं एठी मॉनिटरी पॉलिसीटा पूरा इनइफेक्टिव हो जाए तो यहाँ को बियर मार्केट कहबा 19 फॉर ए डाटा सेट इफ मीन इज इक्वल टू 70 मीडियन 60 मॉड इज इक्वल टू 50 देन द right side distribution is flatter than left side or left side is flatter than right side or distribution bell shaped or cannot be determined एठी direct question अच्छी the mean is greater than median is greater than mode तो 70 60 50 ताने mean greater than median greater than mode माने एटा होची positively skewed डिस्ट्रीब्यूशन हम पॉजिटिव आउ जदि एटा मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड हो नेगेटिवली स्क्यूड हो नेगेटिवली माने लेफ्ट हैंड साइड को पळे आसो पॉजिटिव माने सेटा राइट हैंड साइड को अधिक फ्लैट रहबो आ बेल शेप्ड रे कोन हबो बेल शेपटा जनरली ए टाइप रो शेपटा हिते से जगह रे लेफ्ट आउ राइट समान हबो तो एठी मीन इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड आ जतबे आमे ए कथा कहबा माने फर्स्ट जो सिचुएशनटा देछि सेटा एक्चुअली राइट एटा धर मिडिल रहा राइट हैंड साइड को टे अधिक ढलिकी तो राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लैटर देन द लेफ्ट साइड जोटा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ताको कहा जाए तो हेयर टेल ऑफ द राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर मीनिंग राइट साइड इज फ्लैटर देन द लेफ्ट साइड सेटा हमरो जनरली ऑप्शन एटा राइट है जिवो पॉजिटिवली स्क्यूड फर्स्ट होची पॉजिटिव सेकंड होची नेगेटिव आउ एटार तो इक्वल रहइबो तो एठी ऑप्शन ए है जिवो राइट आंसर Then question 20 dash is useful for examining the explanatory power of a regression model. Regression model explanatory power को आमे से एग्जामिन करवा f वैल्यू t वैल्यू r स्क्वायर वैल्यू ना p वैल्यू सेटा है जो एक्चुअली r स्क्वायर वैल्यू इज यूजफुल फॉर एग्जामिनिंग द explanatory power of a regression model. r square it measures the portion of the variance in the dependent variable that is predictable from the independent variable. रिफ्लेक्टिंग द एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ ए रिग्रेशन मॉडल गोटे रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेनेटरी पावर को ये शो करता है द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज प्रेडिक्टेबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेटा आर स्क्वायर आम मेजर करता तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर देन 21 कंसीडर एन इंडिविजुअल हु थिंक्स लाइक दिस वेल ए हायर बजट डेफिसिट बाय द गवर्नमेंट मीन्स दैट आई एम जस्ट गोइंग टू ओ more taxes in the future to pay off all the government borrowings, so I will start saving now. Which of the following theorems best describe this attitude? एटा गोटे स्टेटमेंट दिखाई सेटा ता सहित कोटा रिलेटेड हम रिकार्ड एंड इक्विवेलेंस थ्योरी मॉडिग्लानी मिलर थ्योरी रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी ना मनी इल्यूजन थ्योरी तो ये एक्चुअली हो राइट ऑप्शन था रिकार्ड एंड इक्विवेलेंस थ्योरी ताको आम कही था कहीं रिकार्ड एंड इक्विवेलेंस थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल विल इंक्रीज सेविंग इंक्रीज करिवो इन रेस्पॉन्स टू गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग एंटीसिपेटिंग फ्यूचर टैक्स इंक्रीज टू पे ऑफ डेप्ट माने से कहबो यार मीनिंग होची रिकार्ड एंड इक्विवेलेंस थ्योरी कौन कहूची ना फ्यूचर रे हुए तो कौन बढ़िबार अच्छी ना टैक्स अधिक बढ़िबार अच्छी अधिक बढ़िबा माने सी एबे जदि सेविंग अधिक न करिवो सेविंग जदि न बढ़ौची ताहले टैक्स दबारे ताको प्रॉब्लम होबो एबे जदि अधिक सेविंग कर दोची जेतेबेले टैक्स गवर्नमेंट माने टैक्स इंप्लीमेंट करिवो से सेविंग रु सेटा टैक्सटा तार देई परिवो तो सेति पई इट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल विल इंक्रीज सेविंग इन रेस्पॉन्स टू गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग करछु माने कोन ये एंटीसिपेट करिवो फ्यूचर रे टैक्स इंक्रीज हेई पारे ता द्वारा से टैक्स इंक्रीज करके डेफिसिट स्पेंडिंग को बैलेंस करिवो ता द्वारा से पे ऑफ डेप्ट को दबारे माने ताको साहाय्य करिवो तेन करी से भाबियो जे टैक्स आगो को बढ़ी पारे सेति पई एबे से सेविंग करिवो सेटा को कहजो रिकार्ड एंड इक्विवेलेंस थ्योरी ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर देन 22 variance inflation factor VIF is used to detect multicollinearity autocorrelation heteroscedasticity homoscedasticity तो या भितर कोटा हम राइट इकोनोमेट्रिक्स रू क्वेश्चन आसी वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर एटा कौन डिटेक्ट करे ना मल्टी कॉलिनियरिटी डिटेक्ट करे
various inflation factor measures how much the variance of a regression coefficient is inflated due to collinearity with other predictor helping to detect multicollinearity. तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. देन क्वेश्चन 23, consider a demand function q is equal to 30 minus 3p minus p square. Find the price elasticity of demand when p is equal to 3. तो तार भैल्यू आम पकईदेवा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला जानिछ जे dq by dp इंटू p by q सेटा पकईकी आम यार भैल्यू बाहर करदेवा. तो फास्ट आमको दे देछि कौन कौन q दे देछि नहीं कि q दे देछि एतिकी. ताले आम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाहर करबा आ p देछि कते 3 देछि. अच्छा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो फॉर्मूला कौन ed इज इक्वल टू dq by dp इंटू p by q. तो q तो दे दीजिए एतिकी. ताले सेइथरे आमे p रो वैल्यूटा पुट करिकी वैल्यू बाहर करबा. ताले dq by dp इज इक्वल टू ताले डायरेक्ट यार डेरिवेटिव 30 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर. ताले 3p रो डेरिवेटिव माइनस 3 एटी p स्क्वायर माने 2 आस जीवो 2p. तो डायरेक्ट आंसर लिखि दउछि माइनस 3 माइनस 2p माइनस 3 माइनस 2p आसीगला केते dq by dp. ताले एठी p रो वैल्यूटा एठी पुट कर देले पाइ जिवो. ताले माइनस 3 माइनस 2 इंटू p रो वैल्यू केते देथिला 3 2 इंटू 3. ताले माइनस 3 माइनस 3 दुने 6. ताले माइनस 3 माइनस 6 6 3 9 माइनस 9 आसीगला dq by dp. आउ q रो वैल्यूटा केते थिला एठी 30 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर. ताले 30 माइनस 3 इंटू p एठी नर 30 माइनस 3 इंटू p रो वैल्यूटा केते देछि 3 देछि माइनस 3 रो स्क्वायर. ताले 30 माइनस 9 माइनस 9 ताले 9 9 18. ताले 30 माइनस 18 30 रो 18 गले केते 30 रो 18 गले 12 आसीगला वैल्यू. आ तो पाइगले dq by dp आउ q रो वैल्यू पाइगले. तो dq by dp रो वैल्यू केते पाइले माइनस 9. दिस इम्प्लाइज माइनस 9 इंटू p by q. तो p एठी केते देछि 3 अछि 3 बाय q रो वैल्यू आमे पाइगले 12 पाइगले. तो एठी कटाकुटी कर देबा 3 3 4 12 4 और 9 4 9 कटियो कि कटियोनी. ताले 4 दुने 8 4 दुने 8 एक बळिला 10 10 हेले सही 4 दुने 8 हे कि पॉइंट बसी गले 4 दुने 8 आ 2 बळिला 20 4 5 20 आ. तो 2.25 हो राइट आंसरटा 2.25 हे जो माइनस 2.25. आ जदि आमे एठी ताको ये माइनस dq by dp एक्चुअली लिखा जाए तो माइनसटा हटेबा पई. तो एठी माइनस रहिले माइनस माइनसटा कटि जीवो कैंसिल हे जीवो प्लस आ जीवो वैल्यू 2.25. तो बी रे अछि 2.25. राइट ऑप्शन नंबर बी हे जीवो 2.25. अच्छा देन 24 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. द डिमांड कर्व फॉर ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन p इज इक्वल टू 100 माइनस 2q where p is the price and q is the quantity demand. If the market price is 40 find the consumer surplus. एठी भी सेबा कंज्यूमर सरप्लस रा हमें फार्मूला जो यूज करिबा से अनुसार ताकू पकेकी आम वैल्यू बाहर कर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू पी एक्स. तो डी एक्स जगह ये क्यू दे. अच्छा क्यू एक्स हाँ. तो ये पी दे देछि. देन मार्केट प्राइस दे देछि 40. ताले कंज्यूमर सरप्लस बाहर करबा. पी देछि केते 100 माइनस 2q आउ मार्केट प्राइस दे देछि पी 0 माने पी रो वैल्यूटा 40 दे देछि. देन आमे क्वांटिटी बाहर करबा क्यू 0 क्वांटिटी बाहर कले ये आम लिखिपर जे 100 माइनस 2q इज इक्वल टू प्राइस केते देला 40. 100 माइनस 2q इज इक्वल टू 40. देन एटू 2q इज इक्वल टू 40. 100 रू 40 गले केते 60. ताले दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 60 बाय 2 माने केते 30. क्यू रो वैल्यूटा 30 आसीगला. तापर आम कंज्यूमर सरप्लस फॉर्मूला पकईदेवा. कंज्यूमर सरप्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स माने पी इंटू डी एक्स बा डी क्यू एठी करवा. पी रो वैल्यूटा केते अछि 100 माइनस 2q इंटू डी क्यू
माइनस पी इंटू क्यू तो पी रो वैल्यू ये केते अच्छी पी रो वैल्यू देछि 40 40 इंटू क्यू रो वैल्यू पाइगले आम 30 तो सॉल्व करिवा तो इंटीग्रेशन ऑफ 100 माइनस 2 क्यू 100 रो इंटीग्रेशन हेले इंटीग्रेशन टा मन रखिबो डेरिवेटिव रो जस्ट अपोजिट तो इंटीग्रेशन हे गले 100 अच्छी ताले 100 क्यू हे जिवो एठी 100 क्यू आउ तापरे एटा लिमिट तो 0 रु 30 रहइबो क्यू रो वैल्यू टा जेहेतु 30 100 क्यू माइनस 2 क्यू रो डेरिवेटिव जदि आम 2 इंटू 2 क्यू अच्छी ताले 2 इंटू क्यू रो स्क्वायर माने 2 इंटू 2 क्यू स्क्वायर तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2 हो ताले 2 2 कैंसिल हो गले ओनली क्यू स्क्वायर रही सेटा तो माइनस क्यू स्क्वायर तो 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर आसीगला इंटीग्रेशन एटार देन आउ कौन रहा सेपटे माइनस 40 इंटू 30 तो 40 इंटू 30 4 3 12 तो माइनस 1200 ताले 100 इंटू क्यू 100 इंटू क्यू रो वैल्यूटा आम केते पाइथिलु ना क्यू रो वैल्यूटा पाइथिलु 30 100 इंटू 30 माइनस क्यू स्क्वायर कले एटा ब्रैकेट रखिबो क्यू स्क्वायर माने 30 रो स्क्वायर माइनस 1200 एटा को सिंप्लीफाई कर देले हे जिवो तो 100 इंटू 30 100 30,000 रु 30 रो स्क्वायर 30 रो 3 3 9 माने 9000 30,000 रु 9000 माइनस हो 30 रु 9 गले केते 30 रु 9 गले 21 ताले 300 माने 3000 रु 21 21 माइनस हो माने 3000 रु 900 माइनस हो 900 माइनस हो गले 2100 रहिबो 2100 माइनस एपटे रहिला 1200 तो 21 रु 1200 गले 21 रु 12 गले 9 ताले 900 समान इक्वल टू 900 रहिबो एटा डायरेक्ट कर देले एटा कैलकुलेशन टा एमती हे जिवो तो 21 रु 1200 गले 900 आछो तो 900 ऑप्शन ले अछि हां ऑप्शन बी रे अछि तो बी हे जिवो हमर राइट आंसर बी हे जिवो तो एठी आमे आगे वैल्यू बाहर कले क्यू रो वैल्यू बाहर कले पी तो थिला आ कंज्यूमर सरप्लस रो इक्वेशन थिला सेटे जस्ट पुट कले तापर इंटीग्रेशन करिकि वैल्यू बाहर कर देले तो 900 एठी 900 ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 25 ये भी से बड़ा मैथ क्वेश्चन गोटा अछि इन ए मार्केट द डिमांड कर्व इज गिवन बाय द इक्वेशन QD is equal to 100 minus 2p and the supply curve is given by the equation QS is equal to 2p minus 20 where QD is the quantity demand, QS is the quantity supply and P is price. Find the market equilibrium P star and quantity Q star. अच्छा ये देटा वैल्यू आमे बाहर एटा भी इजी अच्छे आमर QD आउ QS दे दीजिए आमे जाने मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन ले क्वांटिटी डिमांड आउ क्वांटिटी सप्लाई कौन हवा दरकार इक्वल हवा दरकार मार्केट जो इक्विलिब्रियम आसीबो डिमांड आउ सप्लाईटा इक्वल हेले तो हबो ना तो मार्केट इक्विलिब्रियमटा क्वांटिटी डिमांड आउ क्वांटिटी सप्लाई इक्वल हबो ताले ए दुटा QD इज इक्वल टू QS करके तार इक्वेशनटा को सॉल्व करिवा तो QD होची 100 माइनस 2p इज इक्वल टू QS होची 2p माइनस 20 एटा को सॉल्व कर दियो आस जीवो वैल्यू आउ ताले एठी 100 माइनस 2p इज इक्वल टू 2p माइनस 20 ताले एठी रहला जदि हम डायरेक्ट एठी 100 अछि एठी 20 अछि नै कि 100 माइनस ले एपट को नै आसीबो प्लस 20 कर देबा इज इक्वल टू हमर एठी माइनस 2p थिला सेपटे प्लस 2p ताले माइनस आर पट गले प्लस हे जिवो 2p प्लस 2p इज इक्वल टू 4p हे जिवो ताहले 120 इज इक्वल टू 4p माने 4p इज इक्वल टू 120 p इज इक्वल टू 120 बाई 4 4 3 12 30 p रो वैल्यू आसीगला केते 30 आसीगला तो p रो वैल्यूटा जे कोनसी इक्वेशन ले पुट कर दियो एट दर 100 माइनस 2p अछि सेठी पुट कर देले हिजो तो 100 माइनस 2 इंटू p रो वैल्यू अछि 30 ताले 100 माइनस 60 100 रु 60 गले 40 हो तो गोटे बाहर 30 आ गोटे बाहर 40 माने पी रो वैल्यू 30 क्यू रो वैल्यू 40 30 एंड 40 ऑप्शन डी रे अछि तो ऑप्शन डी हे जो राइट आंसर 25 रो देन हम 26 को जीवा द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट ऑटो कोरिलेशन इन ए रिग्रेशन मॉडल आउटपुट सेटा को ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करिवो किए एफ टेस्ट टी टेस्ट chi-square टेस्ट और डॉर्बिन वाटसन टेस्ट तो चारटा टेस्ट
मन रखिबो ऑटो करेक्शन डिटेक्ट करिथाए डर्बिन वाटसन टेस्ट ऑटो करेक्शन को डिटेक्ट करथाए डर्बिन वाटसन टेस्ट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिटेक्ट ऑटो करेक्शन इन द रेसिडुअल ऑफ ए रिग्रेशन मॉडल तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर देन 27 द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैंपल ऑफ एग्जाम स्कोर इज 15 व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फॉर ए सैंपल साइज 100 अच्छा 100 रो सैंपल साइज स्टैंडर्ड एरर केते आसीबो सेटा हमें बाहर करबा हमको देइछि जो सैंपल ऑफ एग्जाम स्कोर देइछि 15 तो सेतर वैल्यू बाहर करबा चलंतु प्रश्न तो एठे गोटे सिंपल फार्मूला अछि स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करिया पई जे सिग्मा बाय n रूट तो सिग्मा होछि स्टैंडर्ड डेविएशन आउ n होछि कोन सैंपल साइज तो एठी स्टैंडर्ड डेविएशन हमको केते दे देछि माने सिग्मा रो वैल्यूटा 15 देछि माने सैंपल जो एग्जाम स्कोरटा 15 देछि तो 15 बाय n रूट माने सैंपल साइजटा n टा केते देछि सैंपल साइज 100 देछि तो 100 रो रूट कर देबा 15 बाय 100 रो रूट माने 10 आसी जिवो तो 15 बाय 10 इज इक्वल टू केते आसीबो ना 5 2 ने 10 5 3 15 3 बाय 2 3 बाय 2 ऑप्शन ले तो नहीं ताले हाँ 2 के 2 आउ रहिला केते 1 10 2 5 10 ताले 1.5 आसी जाउछे 1.5 आंसर होची 1.5 टा ऑप्शन ए रे अछि तो ए हिज राइट आंसर देन 28 को जीवा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू अवॉइड प्लैगियरिज्म इन ए रिसर्च रिपोर्ट अच्छा एटा पेपर 1 रो क्वेश्चन नेट रे रहिछि बट प्लैगियरिज्म एठी भी आसी जाइछि देखि दबा जे प्लैगियरिज्म को हमें केमती अवॉइड करबा paraphrasing someone else ideas without proper citation न देकी ताको paraphrase करिबा सेटा तो plagiarism भितर आसी जिवो तापरे यूजिंग योर ओन प्रीवियसली पब्लिश वर्क विदाउट परमिशन आगुरु कोटी पब्लिश करथिलो ताको विदाउट परमिशन एठी पब्लिश कर देबो सेटा भी प्लैगियरिज्म भितर आसी जिवो एगुडी को रिसर्च रो एथिक्स को माने कोन मिसकंडक्ट करिबा ना आमे रिसर्च जते बेले करिबा गोटे न्यू थिंग आनिबा का पाखरु कॉपी करिबा नहीं आइडिया आनिबा जदी आनिले ताको कोटेशन प्रॉपर दबा न देले सेटा प्लैगियरिज्म रे आसी जिवो तापर प्रॉपर साइटेशन एंड रेफरेंसिंग यस प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंसिंग हेले प्लैगियरिज्म आसीबो नहीं तापरे साइटेशन स्कोर्स करेक्टली बट कॉपिंग टैक्स बट इन विदाउट कोटेशन मार्क माने कॉपी कर देले टैक्स को पूरा कॉपी पेस्ट कर देबा किंतु ताको कोटेशन मार्क दबा नहीं ताले सेटा भी प्लैगियरिज्म भितर आसीबो प्लैगियरिज्म जनरली टेस्ट करले जणा पड़थाय जे आमे कोठ कोन माने कॉपी पेस्ट करछि को नहीं जदि कॉपी पेस्ट हेइतो प्लैगियरिज्म देखै देबो एतिक परसेंट रहिछि तो सेति पई प्लैगियरिज्म को अवॉइड करिया पई हेले हमको प्रॉपर साइटेशन दबा पई पड़िबो जोठु जा आसीछि आ तारो रेफरेंस रे हम तारो डिटेल मेंशन करिवा दरकार एई जागरु ए जिंसटा मु आनिछि सो टू avoid plagiarism it is essential to properly cite and reference all sources used in your research so paraphrasing without citation or using someone else's work without permission are clear forms of plagiarism and copying text without quotation mark but with proper citation is still plagiarism because the sources needs to be marked as a direct quote सेति पई ए गुडी को सब plagiarism भितर आसु तो ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर देन 29 होची सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट of providing free of cost gas connection incentive माने फ्री ऑफ गैस कनेक्शन कोथरे अछि स्वच्छ भारत मिशन रे तो गैस कनेक्शन नाही जनधन योजना रे नाही उज्ज्वला योजना रे अछि आवास योजना तो घर तैयार करबा तो एठी पीएम उज्ज्वला योजना अनुसार जे तांको एलपीजी दिया जिवो इट इज एन इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट एम टू प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी कनेक्शन टू हाउसहोल्ड्स इन रूरल एरियाज स्पेशली फॉर वुमेन फ्रॉम लो इनकम फैमिली जो तो पीएम उज्ज्वला स्कीम अनुसार एलपीजी कनेक्शन दिया जिवो फ्री तापर 30 होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज नॉट टिपिकली मेड इन ए जनरल लिनियर इकोनॉमिक मॉडल ले कोटा नुहे देखिबा फर्स्ट अछि नो मल्टीकोर्नियलिटी बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक अछि होमोस्केडास्टिसिटी ऑफ रेसिडुअल रहिबो सेतरे ठीक अछि नॉन स्टोकास्टिक रिग्रेशन रहिबो ठीक अछि नॉन नॉर्मालिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ना एटा गोटे इकोनॉमिक मॉडल भितर एजम्पशंस भितर आसु नाही तो ऑप्शन डी टा एठी राइट ऑप्शन हे जिवो कहीं ना इन जनरल लिनियर इकोनॉमिक मॉडल ए टिपिकल एजम्पशंस इंक्लूडिंग
no multicollinearity, homoscedasticity of residuals and non-stochastic regressor. But last जो रहिला non-normality of the dependent variable, it is not a typical assumption in these models because normality concerns are usually associated with residuals, not the dependent variable itself. तेणुक ऑप्शन डी टा ये अलग हो. Then 31 assertion and reason अच्छी. Assertion ले देला all public sector enterprises in non-strategic sector shall be considered for privatization. Reason देला the policy of privatization doesn't apply to certain classes of public sector entities such as not for profit companies or central public sector enterprises providing support to vulnerable groups. तो ये फास्ट तो ठीक अच्छे जे ऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर सेल बी कन्सिडर फॉर प्राइवेटाइजेशन हवा दरकार. एसेसन ठीक अच्छे बट रिजनटा तार करेक्ट रिजन नुहे. तो एसेसन बोथ एसेसन रिजन आर ट्रू बट रिजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. जो रिजनटा देला सेटा तार करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे. रिजन भी ठीक अच्छे बट सेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे बिकज assertion माने reason it provides a justification that applies to certain public sector enterprises not being subject to privatization, but this reason doesn't directly explain why non-strategic public sector enterprise are considered for privatization as the policy applies primarily to those entities. So reason टाको आमे गोटे करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहि परिबा नाही assertion. तो ऑप्शन बी हे जो एरो राइट आंसर. देन 32 ODOP is an initiative of the Government of India to make each state an export hub, each district an export hub, each industrialized region an export hub, or each special economic zone of the country an export hub. ODOP कौन ना one district one product. यार फुल फॉर्म होची one district and one product. तो सेटा कोथरे रहिबो वन डिस्ट्रिक्ट माने से डिस्ट्रिक्ट रे एक्सपोर्ट हब हवा दरकार. तो ऑप्शन बी है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग ईच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज एन एक्सपोर्ट हब बाय आइडेंटिफाइंग एंड प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स. तांकर जो लोकल प्रोडक्ट्स थिबो सेटा को एक्सपोर्ट हब हिसाब रे से डिस्ट्रिक्ट को निया जिवो. से डिस्ट्रिक्ट रे जहां भी किछि अधिक प्रोडक्शन होउछो सेटा को से माने एक्सपोर्ट करिवे. सो दिस इनिशिएटिव हेल्प्स एनकरेज लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फोकसिंग ऑन specific products unique to each districts. तो ODOP होची one district one product. तो ऑप्शन बी is your right answer. Then question number 33 in India FDI equity inflows to infrastructure sector as percentage of total FDI equity inflow in 2023-24 was. एटा तो पूरा इंडियन इकोनॉमी रो जो बजट पार्ट रो आसीगला केते थिला आमे डायरेक्ट आंसर को जिबा सेटा थिला 25% समथिंग थिला. तो 25% 25.6 हे जिवो राइट आंसर. देन 34 एज पर द यूनियन बजट 2024-25 द रिवाइज स्टैंडर्ड डिडक्शन इन इनकम टैक्स फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज इज डिडक्शन है कि सेटा केते हेछि सैलरीड एम्प्लॉयड पाई. आगुरु सेटा 40,000 थिला एबे किंतु सेटा 50,000 हेछि. तो एबे चेंजेस हेछि नुआ बजट रे 24-25 अनुसार 50,000 रखा हेछि. तो बी हे जो सेटा राइट आंसर. देन 35 द एक्ट व्हिच वाज एनेक्टेड टू ensure intergenerational equity in fiscal management and long-term macroeconomic stability को एक्ट अनुसार FRBM एक्ट 2023 ना FTDRA 2010 FEMA 1990 ना फेरा 1973 एटा FRBM एक्ट अनुसार होता 2023 जोटा आसीथिला. तो ए हिजबो राइट ऑप्शन. FRBM होची फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जोटा कि 2003 रे आसीथिला. So it was enacted to ensure intergenerational equity in fiscal management by reducing fiscal deficit and ensuring macroeconomic stability over the long term. So this act aims to manage the fiscal policy in a way that doesn't compromise future generations ability to meet their needs. तो FRBM एक्ट अनुसार ये आसीथिला. तो ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 36 लिस्ट 1 लिस्ट 2 5 ईयर प्लान. फास्ट 5 ईयर प्लानटा किए देथिले. फास्ट 5 ईयर प्लान थिला हमरो
हाराडोमार मॉडल को लेके होता फर्स्ट 5 ईयर प्लानटा हाराडोमार मॉडल उपर बेस करथिला सेकेंड 5 ईयर प्लानटा महलानोबिस मॉडल उपर बेस करथिला देन पॉलिसी थिंक टैंक एठी आम नीति आयोग को नवा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया देन पीपुल्स प्लान देथिले एम.एन. रॉय इंडियन इकोनॉमी रो डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची A to B4 ऑप्शन सी रे अछि तो सी हे जो राइट ऑप्शन देन 37 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ विकसित भारत संकल्प तो विकसित भारत जो संकल्प निया जाइतिला सेथिरे कोटा रही सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी एलिवेशन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज ना होलिस्टिक मिशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन विकसित भारत संकल्प रे सेटारे होलिस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ केमती हम तो ऑप्शन सी है जो राइट ऑप्शन इट एसोसिएटेड विथ द मिशन फोकस ऑन होलिस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एनकम्पासिंग वेरियस सेक्टर्स लाइक एम्प्लॉयमेंट सोशल वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सबुथिरे जमती कि होलिस्टिक ग्रोथ हो पार सबू सेक्टर रे तो ସେଇଟା विकसित भारतर संकल्प थिला देन 38 अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्किल रिपोर्ट 2024 व्हाट इज केरला's रैंक इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एमंग यूथ एज 18 to 21 केरलार माने केते नंबर से रही रे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अनुसार केरला सेकंड ऑप्शन रे रही केरला ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू केरला इकोनॉमी अनुसार कोटा ट्रू ओटे आम देखा फास्ट अच्छी कौन पर कैपिटा इनकम ऑफ केरला वाज 1.5 टाइम्स हायर देन द इंडियन एवरेज इन 2022-23 येस पर कैपिटा इनकमटा केरलार माने 1.5 गुण अधिका थिला 2022-23 अनुसार इंडिया एवरेज जो पर कैपिटा इनकम ठारो एटा ही ठीक तो आउ तो अदर गुड़ा भूल हो छाड़ दियो ताले 40 एमंग द यूनियन टेरिटोरीज डैश रैंक्स फास्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडियन इंडेक्स 2023-24 23-24 अनुसार किए कौ यूनियन टेरिटोरीटा फास्ट रैंक रे रही चंडीगढ़ जम्मू काश्मीर पौंडीचेरी दिल्ली तो राइट ऑप्शन आसीबो चंडीगढ़ एवं फास्ट रे रही 2023-24 डाटा अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अनुसार चंडीगढ़ रही फास्ट रे हाँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को से भल से अचीव कर आम जाना अच्छा तो यहाँ तो गला जे कौ यूनियन टेरिटोरी थिला आ कौ स्टेट जदि कहबा एटा समस्त होमवर्क रहिबो मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अनुसार 2023-24 अनुसार कि कौ स्टेटा फास्ट रैंक रे रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17टा अच्छी ताको अचीव करिवारे कौ स्टेटा नंबर 1 रे रही एटा आम यूनियन टेरिटोरी कहले चंडीगढ़ स्टेट कौन हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो तो यही भाव में आज आम 40 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करदेले नेक्स्ट क्लास रे आउ 40 क्वेश्चन डिस्कस करिवो तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी वीडियो टी लेंथी हो जाऊँगी कहीं मैथमेटिकल क्वेश्चन भी ता भीतर रोचे एक्सप्लेनेशन सबुथिरे टिके जहाँ भी डिटेल कला बेलू टाइम जाऊँगी बट जहाँ भी आम डिटेल डिस्कस करुचे आहरी भी जदि माने कम क्वेश्चन नियाजिवो भल से आहरी भी डिटेल डिस्कस हो पार बट बहुत टाइम टेकिंग हम से ट्राए करती माने जार बेसिक नॉलेज थी से आराम से इजिली कॉन्सेप्ट को बुझीपारे तो नेक्स्ट पार्ट रे आम 41 ରୁ 80 पर्यंत डिस्कस करिबा तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो जदि देखि ना प्ले लिस्ट रे जाके देखो आ अन्य मान सहित फ्रेंड्स मान सहित भी शेयर करो बहुत सारा वीडियोज अच्छी सबू अदर स्टेट रे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कराई से जाके विजिट करके देखि पारिबो नेक्स्ट क्लास रे देखा हो से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।